ये हुई ना बात, ऐसा मारो कि विकेट टूट जाए। उसे आउट कहते हैं। ऐसा मार कि बॉलर का मुंह फट जाए, फिर मैच रुक जाएगा। उसे तो आराम से फोर जाना चाहिए बस। ये तो ठीक है। क्या मारा, बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया। इतना चिल्ला क्यों रहा है? अब चौका मारने पर चिल्लाएंगे नहीं तो क्या रोएंगे? तुम सब लोग ऋषि के फैंस हो क्या? फ्रेंड्स। अरे यार, उसके सिंगल लेने पर भी ताली बजा रहे हो। तो सेंचुरी मारने पर बजाएंगे क्या? हाफ सेंचुरी मार ले, वही बहुत है। उसके बाएं हाथ का खेल है। बैट लगाएगा क्या? अबे ऋषि का स्कोर क्या? रफली 45 होगा। पक्का स्कोर बोल। 46। 50 नहीं मारेगा, 200 की बैट लगा। पक्का मारेगा, 400 की बैट। डन। एक चौका मार, 400 अपने बन जाएंगे बैठे बैठे। हाय। ऋषि बहुत अच्छा खेल रहा है। पांडु, मेरे पैसे। अबे चुप रहे, तुझसे मैंने पैसे कब उधार लिए बे? दोस्त आउट हो गया, उसका दुख है मुझे और तुम उसे पैसे मांग रहा है। चल भाग यहाँ से। इसकी तो तू भी क्या रे, इतना धुआंधार चौका छक्का मार रहा था, अचानक धुआं क्यों हो गया? मैच फिक्स है क्या? ऐसे देख क्यों रही थी मेरी आंखों में आंखें डालकर? मैंने क्या किया? क्या किया? तुमने मुझे देखा नहीं क्या? सब लोग देख रहे हैं ना। सबका देखना अलग है, तुम्हारा देखना अलग है। क्या अलग है? सीनियर से उल्टे सवाल पूछना बंद करो, लाइफ में आगे जाओगी। चल भाई चलते हैं। लगता है टाटा स्टील फैक्ट्री से महारानी को डायरेक्ट ले आए हो। अरे बाप रे, उससे आंखें मिलते ही 400 रुपए हवा हो गए अपने। दोबारा बैट नहीं लगाऊंगा। खरीदने के बाद भी पढ़ सकती है ना? पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा खरीदती है या नहीं। मैं बाहर इंतजार करती हूँ, तब तक तू सब पढ़ के कोई एक तो खरीद कर आ जा। हाय। 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 तुम भी बुक्स खरीदने आए हो क्या? हाँ, मुझे सिर्फ बेचने की आदत है, खरीदने की नहीं। किसी फ्रेंड के लिए आए हो? अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताए बिना तुम मुझे छोड़ने वाली हो नहीं। ऐसे ही पूछ लिया, माफ कर दो। वो सब ठीक है। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है क्या? क्यों, खरीद दोगे क्या? हाँ, तुम अगर पैसे दो तो जो चाहो वो मैं खरीद दूंगा। आइसक्रीम खाएं क्या? अभी? हाँ, इस बारिश में गर्म पकौड़े तो कोई पागल ही खाता है। आइसक्रीम खाने वाले ही रोमांटिक फेलोज हैं। तुम यहीं खड़ी रहो, मैं ले आता हूँ। ठीक है। ठीक है कहोगी तो काफी है। चलो चलते हैं। आइसक्रीम आने वाली है ना, खाकर जाते हैं। इतनी बारिश में आइसक्रीम खाएगी? बारिश में गरम गरम पकौड़े तो हर कोई खाता है। आइसक्रीम वही खाते हैं जो रोमांटिक होते हैं। ऐसा ऋषि ने कहा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये लाइंस तुम्हारी नहीं हो सकती। वैसे कितना टाइम हुआ उसे जाके? 15 मिनट। आइसक्रीम पार्लर तो बगल में ही है, चलो चलते हैं। ओके। या हैव इट। ओह थैंक्स। तुमने उसे कितने पैसे दिए? 100 रुपए। जाकर और 100 रुपए दे दो। पता नहीं उसे पूरे पड़ेंगे या नहीं। प्रिया, तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पीऊंगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों, तुम्हें लगा था मैं नहीं आऊंगी? नहीं, तुम्हें कॉफी पीने की आदत नहीं होगी ऐसा सोचा था। कम ऑन ऋषि। एक्सक्यूज मी, 1 सेकंड। या श्योर। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? और कोई काम नहीं है क्या? बेकार हम नहीं तुम हो। इससे कहा कि मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ और प्रिया के साथ बैठकर यहाँ कॉफी पी रहे हो। हाँ, पैसे तुमने दिए हैं क्या? नहीं। हाँ, तो जरा अपना मुंह बंद रखो। 100 रुपया देने पर जेम्स बॉन्ड की तरह असिस्टेंट के साथ चेकिंग के लिए आ रही हो। वैसे भी बारिश में आइसक्रीम खाता कौन है? लड़कों को 1000 लोगों से लाखों काम होते हैं, ये समझना चाहिए। ऐसे रोड पर आकर चीप बातें करना ठीक नहीं है। चलो जाओ। सॉरी। क्या? आई एम सॉरी। हाँ, वो सब तो ठीक है। वापस ऐसे काम मत करना। बारिश में भीगोगी तो बुखार आ जाएगा। घर जाके सो जाओ। जाओ। रास्ते में आइसक्रीम की गाड़ी दिखी तो रुकना नहीं। हाँ,
अच्छे से खा ली तूने आइसक्रीम? अब खड़ी क्या है? चल चलते हैं। ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह क्लास में जा रहा है। पढ़ाकू है, क्विज में अव्वल है, जो भी पूछो बता देता सच है। में? अबे रवि जरा यहाँ आ तो। सुना है तू क्विज में अव्वल है? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बताएगा? 1939 to 1945। कितने लोग मरे थे उसमें बताएगा? करीब 2 करोड़ से ऊपर ही होंगे। उनके नाम क्या थे? हाँ? जाके पता करके आ। कैसा लगा मेरा जोक? सुपर। यहाँ कोई जोक मारेगा तो किसे मारना चाहिए? तुझे मारना चाहिए। और तुझे? हंसना चाहिए। ज्यादा बोल मत। थैंक्स। वो देख जेंटलमैन आ रहा है। हाँ। सर 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 यस, एक मिनट, पांडु को एक डाउट है सर। तो पूछो। सर सुबह सुबह एक सुंदर सी लड़की आपका दरवाजा नॉक करके ये बोले, हाँ। जानू जानू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हाँ। अपनी बीवी को मारकर मुझसे शादी करेंगे कहे तो आप क्या करेंगे? सिंपल। तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है मुझे देखना है ये कहकर मेरी बीवी के हाथों मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है ऐसा एक लेटर लिखवाकर उसके बाद उसको मारकर प्रीति जिंटा से शादी करूंगा। यू आर टू इंटेलिजेंट सर। सो नाइस ऑफ सर मैडम आ गई है, लेटर लिखवा लीजिए। कविता। हाँ बे, कविता ही हूँ। घर वालों ने अनजाने में तो जैसे आदमी से मेरी शादी करवा दी। नहीं 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 मुझे माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा चाहिए। घर में इतनी सुंदर बीवी बैठी उसे भूल गया। शादी के लिए तो बड़ा विग पहन कर आया था मुझे धोखा देने के लिए। हाँ? वो सब कुछ भूल गया। तो घर चल के बताती हूँ तुझे। अंजलि, अंजलि एक मिनट रुको। अंजलि, उस दिन अचानक से मुझे प्रिया वहां दिख गई, इसलिए मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। इसे गुस्सा भी आता है क्या? सबको लेके आजा, 1000 रुपए पकड़। लड़की कैसी दिखती है? बहुत सुंदर दिखती है। कौन सी लड़की पापा? तू जिसे देख रहा है वो लड़की। मैं तो चांद को देख रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, वैसे वो क्या पढ़ रही है? कौन? वही लड़की। पापा प्लीज पापा। ऐसे देवदास की तरह चांद को छुप छुप के देखने से कुछ नहीं होने वाला। जो दिल की बात है ना वो सीधा उस लड़की को बता दे, वरना बाद में बहुत पछताएगा। उम्र होने के बाद मेरी तरह प्रेम कहानी बताने के बजाय कोई और कहानियां सुनाता रहेगा। आपको क्या हुआ है पापा? तुम्हारी तरह पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन प्यार जरूर किया। बोलने से डरता था मैं, और उसकी शादी कहीं और हो गई। कौन है वो पापा? तुम्हारी माँ। एक बात ध्यान रखना, जो कमा नहीं सकता उसे खर्चा करने का कोई हक नहीं है, और जो जता नहीं सकता उसे प्यार करने का हक नहीं है।
बहुत दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ अंजलि, लेकिन वो कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सब कुछ लेटर में लिख दिया है। अगर पैसे होते तो मैं सोने की शीट पर अच्छे से लिखकर सजा कर दे देता, लेकिन क्या करें, अफसोस। लव लेटर लिखने के लिए मैं लाख रुपए भी खर्च नहीं कर सका, अफसोस। एक ही शब्द में कहूं तो ये लेटर मेरा लीवर है अंजलि। हैं? लीवर ये शब्द फ्लावर से लिया गया है। दिल का ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन लीवर को कुछ हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अंजलि, इसलिए इसे मैंने लीवर कह दिया। इसे किसी तरह तुम्हें प्रिया को देना होगा। तुमसे मैं मुफ्त में काम नहीं करवा रहा हूं। ये चॉकलेट ले लो। मुझे शर्म आ रही है। प्रिया, मेरी जान, तुम्हें देखते ही मेरे दिल में प्यार पैदा हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं एक जानवर की तरह। तुम कहो तो मैं विस्की पीऊंगा देवदास की तरह, तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर पिएंगे एक ही कोल्ड ड्रिंक। तुम्हारे बिना जिंदगी मतलब रवा के बिना उपमा, उसे खाना तो मुझसे नहीं होगा, तुम्हारी कसम। ये खत पसंद ना आए तो तुम गाली दो या मुझे मारो, पर बात करना बंद करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये कविता लिखी है मैंने बहुत ही ब्रांडेड बॉल पेन से, उसके रिफिल से मैंने अपने दिल का हाल जाहिर किया है। उसके अंदर इंक नहीं है प्रिया, तुम्हें और मुझे मिलाने वाला इंक है। इतनी पोएट्री लिखने के बाद ये खत डायरेक्टली तुम्हें देने में मुझे शर्म आ रही है, इसलिए अंजलि के हाथों भिजवा रहा हूँ। अंजलि को ही दिया क्योंकि उसकी बॉडी तो बढ़ गई है लेकिन उसका दिमाग नहीं बढ़ा है, और ऐसी लड़की पूरे कॉलेज में वो अकेली ही है। एक चॉकलेट दो तो चाइना वॉल पर से भी कूद जाएगी, तो ये खत लेने के बाद उसे चॉकलेट देना भूलना मत। हाँ, आज गुरुवार है, शाम को 5 बजे माँ और बहन साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, पर मैं तुम्हारे लिए अपने ही घर में इंतजार करूंगा। तुम आओगी ना? मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। तुम्हारा अपना अमर प्रेमी ऋषि।